दीपक, करें, स्टार्ट करें। देखो, डेटा टाइप्स। कल हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? हाँ। यस। हाँ, क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासेस हमने बनाई हैं, और उन क्लासेस से हम उन क्लासेस में हम क्या करते हैं, डेटास के आइटम, डेटा आइटम्स को हम रखते हैं, मतलब डेटा आइटम्स जहां से। हाँ, तो मतलब अलग अलग क्लासेस हमने बनाई हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था न्यूमेरिक सीक्वेंस। ठीक है, मैपिंग, बुलियन, सेट और बाइनरी डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो न्यूमेरिक में हमने इंटीजर देखा था, फ्लोट देखा था, कॉम्प्लेक्स देखा था, ये चीज हमने करके देखी थी। ठीक है, अब सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग आपको पढ़ा, मैंने बताया था। ठीक है, स्ट्रिंग का आपको मैं को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग, पूरा स्ट्रिंग नहीं पढ़ा रहा आपको, स्ट्रिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। लिस्ट अब देखेंगे, लिस्ट कभी देख लेंगे कि लिस्ट होती क्या है, कैसे, क्या क्या, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी। ठीक है, लिस्ट देखेंगे, टपल देखेंगे, डिक्शनरी, बुलियन में देखेंगे, सेट, बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स यानी कि जहां पे को हम क्लासिफिकेशन किया हुआ है, अलग अलग जो हमारे डेटा आइटम्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई कर सके हैं। ठीक है, पाइथन के इन बिल्ड क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में वो क्या करता है, अलग अलग डेटा आइटम्स को रखता है, जिससे हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं कि कहाँ पे को हमारा कौन सी वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने देख लिया था डेटा टाइप्स में, हमने देख लिया था कि डेटा टाइप्स में हमने ये देख लिया था ना, ये सारी चीजें देख ली थी हमने कि मैट्रिक, ये पाइथन डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक हमने डेटा टाइप देख लिया था हमने। ठीक है, अब हम सीक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ रहे थे, और सीक्वेंशियल डेटा टाइप में भी हम पढ़ रहे थे, कौन सी डेटा टाइप पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप हम पढ़ रहे थे। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ रहे थे। तो पाइथन स्ट्रिंग हमने ये देख लिया था, पाइथन स्ट्रिंग होती क्या है, एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, एरेज होती है एक पाइथन, जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग भी एक टाइप की क्या होती है, एरे होती है, बाइट्स की एरे होती है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स लिख रहे हैं ना, जैसे हमने क्या लिखा, हमने दीपक लिखा, क्या लिखा, दीपक लिखा। तो दीपक में जो डी है, ये एक हमारा क्या हो गया, बाइट्स हो गया। ई हमारा बाइट्स हो गया, ई हमारा बाइट्स हो गया। ठीक है, तो इस बाइट्स की क्या है, एक एरे है। अब एरे क्या होती है, एरे हमारा कलेक्शन होती है, एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है। जब भी हम कलेक्शन बोलेंगे ना, किसी भी कलेक्शन बोलेंगे एलिमेंट्स का, तो वो हमारी एरे बन जाएगी। ठीक है, तो एरे हमारी होती है, यहाँ पे को क्या है, बाइट्स का कलेक्शन। अगर स्ट्रिंग को हम बोले, तो स्ट्रिंग को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एक एरे है क्या, बाइट्स का। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स, एक यूनिकोड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यूनिकोड क्या होता है, ये हम कोडिंग, अभी हम एक बार अभी बोलिए, अभी हम टाइप में देखेंगे। ठीक है, यूनिकोड देखेंगे, एक कोडिंग्स होती है। ठीक है, जब भी कैरेक्टर्स होता है, तो उनको हम कोडिंग के थ्रू, एक यूनिकोड कोडिंग के थ्रू हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मशीन आपका कैरेक्टर्स को नहीं पढ़ पाएगा, आपको बाइट्स में देखेंगे, तो बाइट्स आपकी आपकी कितने बाइट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखना, तो क्या है, एक एरे है बाइट्स का रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड्स कैरेक्टर्स इन पाइथन। देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप, हमने ये देखा था कि वहां पे कैरेक्टर डेटा टाइप कुछ नहीं होता। ठीक है, हमने क्या देखा था, एक स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब जो डी है वो भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही आपका आएगा। जब भी आप इसका टाइप करोगे, आप इसका टाइप देखोगे, तो वो टाइप आपका क्या देगा, एक स्ट्रिंग देगा। ठीक है, ई करोगे तो ई भी आपका एक स्ट्रिंग होगा, ऐसे ही पी आपका स्ट्रिंग होगा। वो मैंने आपको पोजीशनिंग भी इसकी बता दी थी, मैंने आपका इसमें बताया था कि इसमें इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। पोजीशन हमने, इंडेक्स हमने देख लिया था कि जो डी होगा, अगर हम मैंने उसको एक्स में मैंने स्टोर करा है, तो एक्स की पोजीशन, एक्स डी की पोजीशनिंग, डी का जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कैसे होगा, एक्स जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स जीरो में आपका क्या होगा, डी एक स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, कैरेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं होता। देखो, तो ये एक अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, एक स्ट्रिंग के आपके अलग अलग एलिमेंट्स ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने देखा कि कोई भी हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन। क्या होती है, कैरेक्टर एक आपकी स्ट्रिंग ही है, जिसकी लेंथ क्या है, वन है। अब आपकी एक एक्स, हमने बोला एक्स इक्वल्स टू दीपक, DEEPA के दीपक। अब दीपक में आपकी जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई है, आप मेरे को ये बताओ। अगर आपको बोले, मैं पूछूं लेन बताओ, किसकी बताओ, एक्स की बताओ,
इसकी बताओ। एक्स हमारा स्ट्रिंग है, उसकी आप लेंथ बताओ, तो क्या लेंथ होगी आप मेरे को बताओ। अरे एक्स की लेंथ पूछ रहा हूँ। हाँ, इंडेक्स जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि x हमारा क्या हो गया, x में हमारा क्या, हम x एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एक हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 6 होगी। बट साथ ही साथ मेमोरी में, पाइथन की मेमोरी में मैंने तुम्हें बताया कि डी नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जो डी होगा वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होगा, और वो ऑब्जेक्ट होगा, और उसका ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। आई बात समझ में। तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कैरेक्टर्स भी हमारे एक स्ट्रिंग ही होती है, जिनकी लेंथ क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस टी आर क्लास। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग क्लास एस टी आर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब स्ट्रिंग्स इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है। डबल कोट्स करके भी हम बना सकते हैं, और इवन ट्रिपल कोट्स करके भी हम बना सकते हैं। मैंने आपको एस्केप कैरेक्टर में प्रिंट स्टेटमेंट बताया होगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया, सिंगल कोट में भी मैंने रख के स्ट्रिंग को रखी थी। मैंने डबल कोट के अंदर भी मैंने आपको स्ट्रिंग को रख के दिखाया था कि डबल कोट के अंदर कैसे प्रिंट करेगा, वहां पे हम कैसे एस्केप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ट्रिपल में भी बताया था। ठीक है, तो ट्रिपल में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल में हम कैसे रखते हैं और क्या चीज होती है। तो ये सारा एस्केप कैरेक्टर हुआ। तो एस्केप कैरेक्टर को मैंने उस समय आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि हम तीनों को, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट, ट्रिपल कोट और सिंगल कोट से हेल्प से हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स। अब मैंने आपको ये भी कल बताया कि हम इंडेक्स यूज करके उसका सिंगल कैरेक्टर्स को ले सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, आपने क्या करा, आपने एक एस करके एक स्ट्रिंग बनाई, और उस स्ट्रिंग पे आपने क्या करा, वेलकम टू मैट्रिक वर्ड, ये एक आपने एक स्ट्रिंग दी, और सिंगल कोट्स के साथ मैंने एक स्ट्रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट करवा रहा हूं एस। एस प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, वो स्ट्रिंग प्रिंट होगी। फिर मैं उसका डेटा टाइप चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो वो क्लास क्या बताएगा मुझे, स्ट्रिंग क्लास का बताएगा। फिर मैं S1 की चेक करूंगा, तो वो भी मुझे S1 की चेक करने के बाद भी उस इंडेक्स पे क्या देगा, मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप देगा। S2 की दूंगा तो वो भी अभी आप देख लो, पहले स्क्रीन में देखो, फिर आप करना साथ में। फिर S2 की दूंगा और S-1 की दूंगा। अब यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। देखना स्क्रीन में ध्यान देना, हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या यूज होता है, माइनस करके यूज होता है, उसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज किया जाता है। आई बात समझ में। नेगेटिव, अब देखो -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करती है, आपके लास्ट कैरेक्टर के, मतलब जो जो स्ट्रिंग है उसकी लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट जो है उस वाले को लेगी। तो वहां से हमारा नंबरिंग होती है, नंबरिंग -1 से स्टार्ट होती है। आई बात समझ में। ये हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे उस समय हम स्लाइसिंग में भी देखेंगे, और यहाँ पे को हम इंडेक्स में देखेंगे। तो बस अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो ये बोल रहा है -1 रेफर्स टू द लास्ट कैरेक्टर, -2 सेकेंड लास्ट, एंड सो ऑन। तो ऐसे -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा। आई बात समझ में। अब देखना इसका आउटपुट देखो, आउटपुट में ये आएगा। अब इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार रुको, पहले मैं आप एक बार आप नोट करना, पहले स्क्रीन में देखो, अभी स्क्रीन में देख लो पहले। ठीक है, स्क्रीन में देखो फिर नोट करना। स्क्रीन में देखो फिर नोट करना क्या कर रहे हैं हम, देखना। ठीक है, स्क्रीन में देखना एक बार। हम्म, इसको मैं रन करवाता हूँ। ठीक है, देखना इसको मैं रन करवाऊंगा।
तो रन करवा के मुझे क्या मिला, अब इसने बोला वेलकम टू मैड्रिड वर्ल्ड, एक हमारा क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग करवा दी। अब उसका हमने क्या देखा, टाइप देखा, तो क्या टाइप दिया उसने, क्लास स्ट्रिंग टाइप दी। और S1 किया तो उसने क्या करा, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट होता है, ई है, यहाँ पे को क्या है, ई है। जीरो में देखो इंडेक्सिंग हमारी, देखो देखो होता क्या है, इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो जीरोथ पोजीशन पे हमारा क्या है, डब्ल्यू है। और जीरोथ पोजीशन नहीं, जीरोथ इंडेक्स में हमारा वो है। फिर फर्स्ट इंडेक्स में हमारा क्या है, ई है, तो ई मिलेगा। फिर उसके बाद हम S2 करेंगे, यानी कि एस ब्रैकेट में टू करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में टू में करेंगे तो वो सेकंड वाला, यानी कि सेकंड मतलब 0 1 2, एल हमारा सेकंड इंडेक्स में हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन। अब इसमें -1 किया तो -1 आपका लास्ट कैरेक्टर होता है जो डी है। आई बात समझ में। तो एक बार इतना आप करके देखो, और इसमें एक बार आप ये बनाओ, और ये बना के आप देखो, ठीक है। देखो आगे बढ़े, एरे बताने हैं। देखो एरे कुछ नहीं है, एरे कलेक्शन है। हमेशा कोई भी कलेक्शन, जैसे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है ना, हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, मतलब किसी कलेक्शन को हम स्टोर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक है। तो एरे हमारा एक कलेक्शन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे अभी जब नंपाई पांडास वगैरह में पढ़ेंगे, तो एरे वगैरह हम पढ़ेंगे। लिस्ट भी एक एरे है, उसको भी हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एरे एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ठीक है। इतना ध्यान दो, अभी इतना देखना। तो देखना, ये समझ में आया, ये इतनी बात समझ में आई आपको। अब आप यहाँ पे को क्या करना है, यहाँ पे को आपको अलग अलग एक बार स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। यहाँ पे को क्या करनी है, अलग स्ट्रिंग बनानी है। एक आपको क्या करना है, ट्रिपल कोट्स यूज करके, आपको ट्रिपल कोट्स यूज करके आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं, 3 सेंटेंस लिखने हैं, और 3 सेंटेंस अलग अलग लाइन में प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। और उसका फिर आप क्या बनाओ, उसको प्रिंट करवाओ एक बार। 3 सेंटेंस आपके अलग अलग लाइन में प्रिंट होने चाहिए, है। स्लैश एन का यूज नहीं करना, आपको ट्रिपल कोड यूज करना है, स्लैश एन यूज नहीं करना। होंगे होंगे, वो ट्रिपल कोड करके जब आप अलग लाइन में करते हो वो ही होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होता है ट्रिपल कोड में, क्या होता है यहाँ पे कोई देखना, ठीक है। देखना हम कैसे करते हैं, ट्रिपल कोड में कैसे करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एक्स नाम की एक लिस्ट बनाई, एक एक्स नाम का हमने स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपल कोड से हम कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, दिस इज दीपक, ठीक है। और फिर मैंने उसको क्या करा, एंटर किया, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, ये किया, ठीक है। एंड आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये एक बना दिया आपने। अब आप इसको, यस आपने ऐसे किया, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, एक्स को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो क्या मिला, अलग अलग उसमें लिस्ट मिल गई, ठीक है। तो आप बैकस्लैश एन करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जब हम, हाँ ठीक है, बैकस्लैश एन करके हम क्या करते हैं, हम क्या कब करेंगे, देखना यहाँ पे को मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे को वर्ड किया, फिर उसके बाद मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे को बैकस्लैश एन का भी देख लेते हैं। बैकस्लैश एन के लिए हम क्या करेंगे, एस किया हमने, ठीक है, या फिर सेंट किया। सेंट में हमने क्या करा, यहाँ पे हमने डबल कोट में लिखा, क्या लिखा, दिस इज, ठीक है, कोई भी कोई भी लिख दिया, ठीक है, आई एम दीपक, ठीक है। अब यहाँ पे को फिर मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश एन करूंगा, बैकस्लैश एन करेगा नेक्स्ट लाइन पे डालेगा, ठीक है। अब ये करूंगा, हाउ आर यू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, सेंट को, ठीक है। तो देखना बैकस्लैश एन में क्या हुआ आपका, नेक्स्ट लाइन पे। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था तो स्पेस हुआ, अब मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वो
हाँ, स्लैश एन के बाद मैंने स्पेस दे रखा है, तो उसके बाद अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो आपका ऐसे स्पेस। आई बात समझ में? तो ऐसे करके बैक स्लैश एन आपका नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाता है, तो ये एस्केप करेक्टर है आपका। ठीक है। अब देखना बहुत टाइम पे आगे जाके भी आप एस्केप करेक्टर को यूज करते रहोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रिंग में आपकी, कि आप ट्रिपल कोड यूज कर रहे हो, डबल कोड यूज कर रहे हो, डबल कोड यूज कर रहे हो, सिंगल कोड यूज कर रहे हो, उससे आप कर सकते हो। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट करवा रहा हूं किसका, मैं प्रिंट करवा रहा हूं आईडी प्रिंट करवा रहा हूं किसकी, सेंट की। ठीक है, आईडी प्रिंट करवाई, ये हुआ। ठीक है, अब मैं साथ ही साथ प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ आईडी, किसकी आईडी प्रिंट करवा रहा हूँ, सेंट के फर्स्ट एलिमेंट की। देखो, सेंट के फर्स्ट एलिमेंट की और सेंट की आईडी दोनों की सेम आई, सेम आई, सेम आई, सेम नहीं है ना? देखो, तो यही देखो यहाँ पे कोई, तो मैं यही चीज हाँ, ठीक है, 90136 है, 85136। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, देखो किस्मत, किस्मत कभी कभी ऐसे भी कर देती है। ठीक है। हाँ, अब भाई अब हुआ, इतनी समझ में आ गया ना, सेम नहीं है। तो देखो यहाँ पे को आईडी क्या है, 85136 है और 90136 है, आई बात समझ में? आईडी डिफरेंट है, आईडी डिफरेंट है यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग बने हुए हैं। ऑब्जेक्ट अलग बने हैं यानी कि आपका डी अलग है और उसका स्ट्रिंग के लिए ऑब्जेक्ट अलग बना, मतलब स्ट्रिंग के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट बना है, और डी के लिए आपका आई के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट हम कैसे, इंडेक्सिंग के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हम क्या करवाएंगे, सेंट को प्रिंट करवाएंगे, सेंट के फर्स्ट कैरेक्टर पे क्या है उसको देखते हैं, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट एलिमेंट पे क्या है। ठीक है, तो आई होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अब हम देखेंगे, अगर हम इसका टाइप देखेंगे, ठीक है, अगर हम क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे, किसका टाइप देखेंगे, सेंट का टाइप देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सेंट का अगर हम टाइप देखेंगे तो वो हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रिंग दिखेगी। आई बात समझ में? हमें क्या दिख रही है, एक स्ट्रिंग दिख रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ में टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ किसका। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे को देखना है, एक मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट से दे रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ टाइप, स्ट्रिंग यूज करके। ठीक है, क्या करवा रहा हूँ, टाइप। ठीक है, किसका, सेंट के जीरोथ एलिमेंट का। ठीक है, कॉमा कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे को, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं कॉमा कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उसका क्या कर रहा हूँ, टाइप करके उसकी आईडी प्रिंट करवा रहा हूँ, सेंट जीरो है, जीरो। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे को मैंने लिखा स्ट्रिंग वन। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, यानी कि स्ट्रिंग वन, फर्स्ट एलिमेंट लिख देता हूँ ना, फर्स्ट एलिमेंट, वो भी एक स्ट्रिंग ही होगी। आई बात समझ में? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन। ठीक है, ये आ गया। फिर मैं डालता हूं, फिर मैं लिखता हूं सेकंड एलिमेंट। ठीक है,
अब सेकेंड एलिमेंट में ये भी हमारा वही होगा, तो इसका टाइप देखता हूँ मैं पहले। टाइप, ठीक है, सेंड करूंगा। हाँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे क्या करेंगे हम, टाइप करेंगे, और टाइप पे सेंट हो गया। और सेंट पे क्या होगा, हम कौन सा फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका टाइप हो जाएगा, कॉमा करके मैं उसकी आईडी चेक कर लेता हूँ। आईडी करता हूँ सेंट, और फर्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर था। क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कहीं पे तो कुछ क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज नहीं हुआ, डज नॉट मैच ओपनिंग पैरेंथेसिस। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, देखो, आई बात समझ में। तो फर्स्ट एलिमेंट स्ट्रिंग ऑफ लाइन वन क्लास स्ट्रिंग है, उसकी आईडी ये है, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट उसका भी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है, और टाइप ये है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ लाइन वन ये मैंने आपको अभी तो समझाया। हाँ, अब देखो दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये देखना। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने एक x इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया, मैंने एक दीपक लिया, ठीक है। मैंने, या फिर यही ले लो, ये जो हमने लिया है यहाँ पे को, दिस इज दीपक लिया हमने, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ लो एक बार अब। देखो ये क्या है, हमने लिखा देश, ठीक है, फिर एक स्पेस कैरेक्टर है बीच में, फिर इज, ठीक है, फिर दीपक। ये हमारा अलग से क्या पूरा है किया, ठीक है। अब देखना होता क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। उसका रेफरेंस पॉइंट बनेगा एक्स, आई बात समझ में। अब उसमें क्या होगा, टी, एक ऑब्जेक्ट हमारा टी के लिए बनेगा, एक ऑब्जेक्ट हमारा एच के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे एक्स हमारा एक, हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्ट्रिंग, और ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट बना था, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बना था, किसके लिए बना था, स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए बना था ये ऑब्जेक्ट हमारा। बट इस स्ट्रिंग डेटा टाइप में इसका जो लेंथ होगा वो उस पूरे का लेंथ होगी, फिक्स होगी ये। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 6, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसकी लेंथ कितनी है, 14th है, ठीक है। बट मैं करूंगा इसके, इस वाले ऑब्जेक्ट यानी कि x0 की लेंथ करूंगा, क्या करूंगा, x0 की मैं लेंथ देखूंगा, ये मेरा एक x0 पे है, ठीक है। x0 पे मेरा आई है, टी है, ठीक है। और एच हमारा क्या है, x1 पे है, x1 पे क्या है हमारा, एच है। तो मैं क्या करूंगा, x1 की लेंथ फाइंड करूंगा। इस, ये भी एक ऑब्जेक्ट हमारा, हमारा ये जो टी है वो भी क्या बना, हमारा एक ऑब्जेक्ट ही बना, ठीक है। याद ध्यान देना क्या बना, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही बना, ठीक है। ये भी हमारा क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना। और ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या हुआ, वो कैसा ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप कैसा है उसमें, स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही है, ठीक है। वो भी कैसा है, वो भी कैसा ऑब्जेक्ट बना हमारा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का बना, वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना हमारा। आई बात समझ में। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट में इसकी लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी,
वन होगी। तो क्या हो गया, ऐसे ही हमारा जो टी होगा वो हमारा एक स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ वन है। एच हमारा भी एक स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ वन होगी। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखना है यहाँ पे को, ठीक है। यहाँ पे को देखना, हम वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। अब हम पहले लेन ले रहे हैं, लेन किसकी ले रहे हैं हम किसकी लेंथ ले रहे हैं, एक्स, हमने सेंट की, सेंट में हमने स्टोर किया है ना, सेंट की कर रहे हैं, ठीक है। उसकी हम लेंथ लेते हैं। अब देखते हैं क्या देता है, कितना दे रहा है। 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। सेंट, अच्छा, आई एम दीपक हाउ आर यू भी तो है, टोटल को देखेगा वो। आई, एक, वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, फिर 12, ठीक है। फिर 12 होने के बाद नेक्स्ट में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और एक स्पेस, एक नेक्स्ट लाइन वाला स्पेस जो हो गया, ठीक है, 24। तो टोटल इसमें कितने हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो 24 एलिमेंट्स हैं। अब 24 एलिमेंट्स में मैं, अब मैंने ये बताया कि वो भी आपका जो हमारा जो आई है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, इस, वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो उसका मैं लेंथ फाइंड करूंगा, उसकी लेंथ मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, सेंड, और उसका इंडेक्सिंग, इंडेक्स पोजीशन 0 हो गई, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे, वन आएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही मैं कोई सा भी ले लूं, कोई सा भी, अब मैं लेन ले लूं किसी के लिए भी, सेंट में कोई से एलिमेंट के लिए, ठीक है। मान लो एट्थ, एट्थ पोजीशन पे मैंने कोई हमने लिया, ठीक है। एट्थ पोजीशन पे हमारे पास कोई कैरेक्टर है, एट्थ पोजीशन पे हमारा कैरेक्टर है, उसका जो मैं लेंथ लूँ, 9 हो गया, यहाँ पे लूंगा तो मेरा, यहाँ पे को लूंगा तो मेरा क्या आएगा, वन आएगा। आई बात समझ में। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे को वन आ रहा है, जिस जो भी कैरेक्टर हम ले रहे हैं, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप तो यहाँ पे होता ही नहीं है, तो मतलब जो भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उसका डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो रहा है, और उसका लेंथ कितनी आ रही है, वन आ रही है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग हमने लिखी, तो उस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप के ही ऑब्जेक्ट स्टोर है, और ऑब्जेक्ट स्टोर है, हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है जिसकी लेंथ वन है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक्स क्या होगा, एक्स हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लेंथ उतनी होगी जो उसका है। बट वो एक्स में से जो एलिमेंट, जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके लिए एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या बना होगा, एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना होगा। आई बात समझ में। और सेपरेट ऑब्जेक्ट को वो कैसे, और जो हमारा एक्स है, यहाँ पे को जो एक्स है, वो कैसे लेता है एलिमेंट्स को, रेफरेंसेस के थ्रू एलिमेंट्स को लेता है, ठीक है। एक्स अपने अंदर स्ट्रिंग, अपने अंदर क्या करता है, मैंने कल तुम्हें बताया था, एक्स अपने अंदर रेफरेंसेस को स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, रेफरेंसेस स्टोर करता है। और रेफरेंसेस के थ्रू वो सेपरेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और रेफरेंसेस के थ्रू वो क्या लेता है, वैल्यूज को लेता है ऑब्जेक्ट से। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, उन सेपरेट ऑब्जेक्ट से रेफरेंस के थ्रू लेता है एक स्ट्रिंग में। इतनी बात आई समझ में, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।